नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित शक्ति कौशिक। स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज का विषय है कि सरकारी नौकरी और करियर में आने वाली रुकावटें। आज हमारे साथ हैं आचार्य नरेश शास्त्री जी। नमस्कार। और जिन्हें ज्योतिष का बहुत गहरा अनुभव भी है और स्वयं एक सरकारी शिक्षक हैं। शास्त्री जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि सरकारी नौकरी के लिए मुख्य ग्रह हमारी जन्म कुंडली में कौन से हैं? देखो, जन्म कुंडली में सभी ग्रहों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बिल्कुल। फिर भी प्रत्येक ग्रह के एक अधिकार हैं, एक क्षेत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के अनुसार हम सरकारी नौकरी की बात करें या अपने करियर की बात करें तो उसमें अहम भूमिका सूर्य ग्रह होता है, बृहस्पति होता है, बिल्कुल, मंगल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुख्य तो ये हो गई। उसके अनुसार फिर आगे सहयोग उनका भी होता है जो दूसरे ग्रह होते हैं। लेकिन बात आती है कुंडली के अंदर उनकी क्या पोजीशन है, वो किस भाव में है, किस राशि में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज हमें देखने वाली होती है। आपने बिल्कुल सही कहा शास्त्री जी। जैसे मेरे पास भी कुछ कई बार जो कुंडली दिखवाने आते हैं तो वो बोलते हैं कि जी हम रोज सूर्य को जल देते हैं। तो मैं इनको एक ही बात कहता हूँ कि खाली जल देना ही नहीं होता, उसके साथ साथ आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या करवाएं तो उसके भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, ये तो है ही। देखो, एक ग्रह हम सूर्य को ही लेते हैं। बिल्कुल। तो सूर्य ग्रह की अनेक अधिकार हैं, अनेक उससे रिलेटेड बीमारियां भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब आप सूर्य जल की बात कर रहे हैं तो सूर्य का जल भी अनेक प्रकार से दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सरकारी नौकरी के उद्देश्य से जल देंगे जी तो नौकरी विद्या से संबंध होता है नौकरी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो विद्या बृहस्पति ग्रह की कारक होती है, यानी कि उनका सहयोग भी बिल्कुल बहुत जरूरी है। हाँ, और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनका रंग पीला होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमें उस जल में पीली वस्तु डाल करके जी जल देना चाहिए जी। और दूसरी बात, जल देने की भी मुद्राएं होती हैं। बिल्कुल। कुछ जल यहाँ अपने चेस्ट, छाती हृदय के पास से, हाँ हृदय के पास से, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आंखों के पास से, कुछ सिर से ऊपर है, कुछ बैठ करके हैं। तो इस तरह अलग अलग मुद्राएं। जैसे संध्या काल में बताया गया कि हम जब बैठ करके संध्या काल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसका महत्व होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मेहनत के बाद भी 1-2 नंबर से कई बार जो है ना जातक रह जाता है और सरकारी नौकरी में काम नहीं बन पाता। बिल्कुल। कोई एक आध टेस्ट क्लियर कर भी लेते हैं लेकिन एक आध नंबर से वो कहीं ना कहीं एक जो दाव पेच है वो सक्सेस हो ही नहीं पाता। बिल्कुल। सालों हो जाते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बिल्कुल। क्यों ऐसा होता है कि सिलेक्शन रुक जाता है? इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी कुंडली होती है जी, उसमें हमें अच्छे से उसका अध्ययन करवाना चाहिए। बिल्कुल। जो ग्रह की पोजीशन है बिल्कुल उसको देखना चाहिए कि क्या होता है। हमारे जो कुछ साथी हैं वो डायरेक्ट देख लेते हैं भाई ये ग्रह यहाँ पे है तो इसका ये प्रभाव, जबकि उस ग्रह की डिग्रियां, बिल्कुल, कितनी कला अंश है वो, बिल्कुल सही कहा, और कौन सा ग्रह उन पर प्रभाव डाले हुआ है, तो वो मैचिंग करके अच्छे से तब उस व्यक्ति को उसका उपचार करना चाहिए जी। अगर आपने इस प्रकार से कोई उपाय किया और साथ में अपना कर्म, अपनी मेहनत तो है, बिल्कुल सर, ठीक है, तो कुछ है। हाँ, तो निश्चित रूप से मेरा अनुभव कहता है कि भाई अगर आप दोनों चीजें, मेहनत और अध्ययन करवा के उसका उपचार बिल्कुल अगर करेंगे एक साथ, तो फिर ये जो 1-2 नंबर वाली प्रॉब्लम है ये नहीं रहेगी आपकी। यानी कुंडली का सटीक विश्लेषण होना वो बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री भी है, कौन से भाव में है, वो सारी चीजें देखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तब जाके कहीं कुंडली का फलादेश कुछ निकल कर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। तो उसी के साथ मेरा जो तीसरा सवाल शास्त्री जी आपसे है, लोग पूजा पाठ में क्या गलतियां करते हैं, जो कॉमन गलतियां हैं कि जिनसे उनको एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता? बिल्कुल। इसमें क्या होता है, देखो, कोई भी पूजा है, चाहे वो हम किसी पंडित से करवा रहे हैं जी, बिल्कुल, या हम घर पे कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपका प्रश्न है कि भी जब हम घर पर दैनिक पूजा करते हैं जी, उसका क्या विधान होना चाहिए, बिल्कुल, या उसमें हमारे द्वारा क्या गलतियां होती है। बिल्कुल। कोई भी काम है जी,
उसमें सबसे पहले तो हमें एक निश्चित करना पड़ता है, एक संकल्प लेना पड़ता है जी। और पहले से ही उसकी योजना बना लो, स्टेप जैसे एक होता है, और उसी का संकल्प ले लो। यानी कि हमने बात करी कि हमने इस ग्रह का, इस मंत्र का जप करना है, उसका मंत्र का जप संख्या है 40,000 उदाहरण के रूप में। एग्जाम्पल ले लिया हमने, हाँ। मान लो 40,000 किसी ग्रह की या कोई जब संख्या। हाँ। तो हम संकल्प ले लें कि भी मैं 10,000 नियमित रूप से करूंगा। तो 10 पूरा हो गया तो इसका मतलब आपका फिक्स हो गया, एक पार्ट हो गया। हम क्या करते हैं भाई, हाँ हम 40 करके छोड़ो, वो 40 करते करते बीच में अशुद्धियां हो जाती है, कुछ तामसिक चीजों का सेवन हो जाता है, नियम प्रॉपर, अपने विचारों में तामसिकता आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अंदर घृणा किसी के प्रति आ जाए तो वो भी दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो दूसरा अपने घर पर जो पूजा करते हैं हम, ऐसे स्टेप टू स्टेप करनी चाहिए और किसी सही पंडित के द्वारा मार्गदर्शन लेकर के ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दिशाओं का भी, उच्चारण का भी और सबसे बड़ी बात है भावनाओं का भी जी बहुत रोल होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई बार मैंने भी देखा है कि लोग गलत दिशा में भी किसी भी तरीके से पूजा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जबकि होना ये चाहिए, जैसे हम या तो अगर मॉर्निंग में पूजा कर रहे हैं तो सबसे बेटर है कि हम पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके पूजा करें। बिल्कुल, पूर्व तो सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल बिल्कुल, या उत्तर की तरफ हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो आपको पता ही है, आपने इतने सालों तपस्या की है इस कर्म कांड में, ज्योतिष में। बस आप लोगों की कृपा है जी, हमारे जो सीनियर हैं देखो, गुरुओं की हमें पता है, मेरे को भी 25 साल हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों को अध्यापन का कार्य जी, तो हम भी ये देखते हैं कौन साथी कितना योग्य है। तो आपके बारे में मैंने सुना भी है, देखा भी है, काफी तपस्या की है आपने इस चीज के लिए। हाँ, तो इस प्रकार मेरा कहना यह है, अगर अच्छे मार्गदर्शन लेकर के घर पर भी जो पूजा की जाए तो वो निश्चित रूप से सफल होती है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में आपने देखा, कुछ हमने सरकारी नौकरी के योग को लेकर कुछ बातचीत की, और आपका इस बारे में क्या राय है, चर्चा कैसी लगी, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो सनातन के प्रचार प्रसार में कुछ छोटा सा एक प्रयास है, पूर्ण तो हम भी नहीं है, जो गुरुओं के आशीर्वाद से और जैसे आचार्य जी हैं साथ में, इनके आशीर्वाद से और जैसा भी जो कुछ जीवन में सीखा है, एक छोटा प्रयास है कि सनातन के प्रति हम कुछ कर पाएं और लोक कल्याण में हम अपनी एक छोटी सी भूमिका निभा पाएं। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले एपिसोड में।